प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रैक्टिस सेट में। और आज के प्रैक्टिस सेट में हम लौकिक साहित्य से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नों की संख्या 60 प्लस होगी, तो आप लोग धैर्यपूर्वक क्लास में बने रहिएगा और प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। जो भी प्रश्न आपका गलत होता है तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। याद रखिएगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग रिवीजन जो है बार बार करते रहिएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है टॉपिक वाइज है ना। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा किस छंद में है? ढोला मारूरा दोहा किस छंद में है? दोहा छंद, सोठा, सवैया छंद में या चौपाई छंद में? राइट आंसर क्या होगा? ढोला मारूरा दोहा जो है 11वीं शताब्दी की रचना है। 11वीं शताब्दी और यह जो है एक प्रेम काव्य है। प्रेम काव्य है। किस छंद में है? तो दोहा छंद में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा किसकी रचना है? ढोला मारूरा दोहा किसकी रचना है? कल्लोल कवि की रचना है। ढोला मारूरा दोहा जो रचना है वो कल्लोल कवि का है। और ढोला मारूरा दोहा जो रचना है इसमें जो है 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया था, है ना। आप लोग जानते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा रचना में किसकी कथा वर्णित है? इस रचना में किसकी कथा वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा ढोला और मारवाड़ी की। ढोला और मारवाड़ी की। ढोला जो होता है राजकुमार होता है ना, ढोला नामक राजकुमार, और मारवाड़ी की, मारवाड़ी नामक राजकुमारी का जो है इसमें वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वसंत विलास किसकी रचना है? वसंत विलास रचना में कितने दोहे हैं? प्रश्न नंबर 4 है, देखेंगे। वसंत विलास जिसका समय है 13वीं शताब्दी, इस रचना में कितने दोहे हैं? 83, 82, 80 या 84? वसंत विलास रचना में कितने दोहे हैं? वसंत विलास रचना में जो है 84 दोहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और यह जो है एक श्रृंगारिक काव्य है जिसमें वसंत और स्त्रियों पर अनेक विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वसंत विलास रचना का संपादन किसने किया था? वसंत विलास रचना का संपादन सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम, ठीक ना। वसंत विलास रचना का सर्वप्रथम रचना किसने किया था? केशवलाल हर्षद राय ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वसंत विलास रचना की भाषा क्या है? यह रचना जो है किस भाषा में है? इसका समय अगर पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे 13वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जयचंद्र प्रकाश किस कवि की रचना है? जयचंद्र प्रकाश किस कवि की रचना है? भट्ट केदारनाथ की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश रचना कैसा काव्य है? जयचंद्र प्रकाश जो रचना है वो कैसा काव्य है? एक खंड काव्य है। भट्ट केदारनाथ की रचना है, कैसा काव्य है ये? तो खंड काव्य है। नेक्स्ट देखेंगे, मधुकर कवि की रचना है। अच्छा, 2 बार टाइप हो गया यहाँ पे, इसको काट देते हैं। मधुकर कवि की रचना है वसंत विलास, जयचंद्र प्रकाश, जयमय जनचंद्रिका, इनमें से कोई नहीं।
मधुकर कवि की रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, छोटे छोटे से प्रश्न हैं, वन लाइनर नहीं, छोटे छोटे प्रश्न हैं ये, जिसका आंसर हमें लगता है कि हमें आता है, लेकिन जब ये प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा ना तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत होता है। तो इसको रिवीजन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मुझे बता दीजिएगा, मैं पीडीएफ दे दूँगी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवहट्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भोला शंकर व्यास या डॉक्टर नगेंद्र? डॉक्टर नगेंद्र होगा यहाँ पे, भोला शंकर व्यास। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या रामस्वरूप चतुर्वेदी? क्वेश्चन नंबर 12, रामकुमार वर्मा ने जो है अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। आगे देखेंगे, किसने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या भोला शंकर व्यास? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, इड एक कोयली कुंजई पंजई युवत मरोड़ विथुर वियोगित पूजई कुजई मय किशोर। उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? राइट आंसर क्या होगा? बसंत विलास। यह जो पंक्ति है ये बसंत विलास से लिया गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए अबुल हसन। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था? बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? एटा जिले में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म वर्ष क्या है? जन्म वर्ष इनका है जो है 1253 और मृत्यु 1325 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, अमीर खुसरो के पिता का क्या नाम था? अमीर खुसरो के पिता का क्या नाम था? सैफुद्दीन महमूद। इनके पिता का क्या नाम था? सैफुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, आदिकाल में किस कवि ने खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाया? आदिकाल में किस कवि ने खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाया? जायसी, रस खान, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान? अमीर खुसरो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। आगे चलिए,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो का स्थान आदिकाल के किन कवियों में है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो का स्थान आदिकाल के किन कवियों में है? फुटकल कवि, सगुण कवि, निर्गुण या सूफी कवि। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा फुटकल कवि। यहाँ पे फुटकल होगा, है ना, फुटकल कवि। टाइपिंग मिस्टेक है, मैं बोल रही हूँ, इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। पुरुकल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे फुटकल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? इनमें से कौन निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखेंगे। अमीर खुसरो ने कितने राजाओं का आरोहण देखा था? इन्होंने जो है कितने राजाओं का आरोहण देखा था? क्वेश्चन नंबर 22, 11 राजाओं का। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने लगभग कितने ग्रंथों की रचना की? अमीर खुसरो ने लगभग कितने ग्रंथों की रचना की? 100 ग्रंथों की। लगभग इनकी ग्रंथ की संख्या पूछी जाए तो 100 ना। वैसे जो उनके प्रमाणित जो रचनाएं हैं उसमें से जो है कुछ नाम है, 3 या 4 नाम, जैसे खलिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने, गज़ल, है ना। अक्सर करके यही रचनाएं पूछी जाती हैं, लेकिन कुल संख्या पूछी जाए कितने ग्रंथ थे इनके, तो 100 थे। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना एक पर्यायवाची कोश ग्रंथ है? इनमें से कौन सी रचना एक पर्यायवाची कोश ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 25, खलिक बारी। राइट आंसर हो जाएगा खलिक बारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अमीर खुसरो की रचना है? रचना नहीं है, ठीक है, अमीर खुसरो की रचना नहीं है, ये क्वेश्चन है। नजराने हिंदी, गज़ल, खलिक बारी, शब्दानुशासन। तो आप सभी को पता ही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। शब्दानुशासन जो है अमीर खुसरो का नहीं है। किसका है कमेंट करके बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27, अमीर खुसरो की कौन सी रचना हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन है? अमीर खुसरो की कौन सी रचना हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन है? बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का? बी हो जाएगा, जुबाहरे खुशबरी। जुबाहरे खुशबरी नाम याद रखिएगा, थोड़ा कठिन प्रश्नों में आएगा ये, है ना। इसी टाइप के प्रश्न जो है पिछली बार भी बने थे, जहाँ पे हमारी नज़र नहीं गई थी, लेकिन मैं एक एक लाइन से प्रश्नों को बना रही हूँ। तो आप लोग इस प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा, छोड़िएगा नहीं। ये नहीं कि 2-4 प्रश्न हमने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया बाकी छोड़ दिया, तो उसमें नुकसान आप ही लोगों का है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। जुबाहरे खुशबरी किसने प्रकाशित करवाया? जुबाहरे खुशबरी किसने प्रकाशित करवाया? मौलाना रशीद अहमद ने। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खुसरो की हिंदी कविता के प्रकाशक हैं? खुसरो की हिंदी कविता के प्रकाशक इनमें से कौन है? हिंदी कविता के प्रकाशक कौन है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रजरत्न दास। ब्रजरत्न दास। अगला प्रश्न है, खुसरो की हिंदी कविता कहाँ से प्रकाशित हुई थी? हिंदी कविता के प्रकाशक कौन है? तो ब्रजरत्न दास। और हिंदी कविता कहाँ से प्रकाशित हुई थी अमीर खुसरो की? तो नागरी प्रचारणी सभा। ऑप्शन सी सही जवाब है। विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो, इस ग्रंथ का प्रणयन किसने किया है? ये पूरा ग्रंथ है, विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो, इस ग्रंथ का प्रणयन किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 31, सरला शुक्ला ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नांकित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था? इनमें से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक थाल मोती से भरा पंक्ति किस कवि की है? तो बहुत ही प्रचलित पंक्ति है ये, है ना। तो राइट आंसर अमीर खुसरो होगा। उज्ज्वल बस अधीन तन एक चित दो ध्यान, पंक्तियाँ अमीर खुसरो की किस भाषा में है? यह जो पंक्ति है, उज्ज्वल बस अधीन तन एक चित दो ध्यान, ये किस भाषा में है? ब्रज, डिंगल, अवधी, पिंगल। ब्रज भाषा में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आ पड़े रैन भई चहु ओर। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि ने अपने गुरु की मृत्यु पर लिखी? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का? अमीर खुसरो। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सजन सखारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन का मोर कबहू न होए। होए होगा यहाँ पे। उपयुक्त पंक्तियों में श्रृंगार रस का कौन सा पक्ष परिलक्षित है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, श्रृंगार या वियोग। देखिए यहाँ पे श्रृंगार यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, श्रृंगार ऐसे रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। हर जगह यहाँ पे श्रृंगार का जो है गलत टाइप हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा संयोग श्रृंगार। अमीर खुसरो की हिंदी में कौन सी रचना उपलब्ध है? अमीर खुसरो की हिंदी में कौन सी रचना उपलब्ध है? क्वेश्चन नंबर 38 खलीक बारी। राइट आंसर हो जाएगा खलीक बारी। हिंदी और उर्दू दोनों में है, ठीक है। आगे देखेंगे, किस विद्वान ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा दी? किस विद्वान ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा दी है? तो ईश्वरी प्रसाद ने दिया है, ईश्वरी प्रसाद ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। विद्यापति के जन्म के संबंध में सर्वमान्य है 1250, 1368, 1350 या 1450। सर्वमान्य जो है इनका जन्म क्या है? इनका मतलब विद्यापति का, सॉरी, राइट आंसर क्या होगा? 1350। 1350 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मृत्यु पूछे तो 1450। 1350 ईस्वी, 1450 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदावली की रचना किस भाषा में की गई है? पदावली की रचना किस भाषा में की गई है? तो मैथिली भाषा में है। किस भाषा में? मैथिली भाषा में। कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में हुई है? कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में हुई है? अपभ्रंश या अवहट भाषा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? किस राजा के दरबारी कवि थे? तो शिव सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यापति की उपाधि नहीं है। इनमें से जो है वो कौन सी उपाधि है जो विद्यापति की नहीं है? तो स्वयंभू जो है नहीं है। बाकी कवि कंठाहार भी इनको कहा जाता है, अभिनय जयदेव भी कहा जाता है, पंचानन कवि भी कहा जाता है। अपरूप का कवि किसे कहा गया है? अपरूप का कवि जो है विद्यापति को ही कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली में किसका वर्णन है? बताएंगे विद्यापति की पदावली में किसका वर्णन है? तो राधा और कृष्ण की।
आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है? किसके लिए कहा है? तो विद्यापति के लिए कहा है। विद्यापति के यश का आधार उनकी कौन सी रचना है? तो किस रचना से जो है इनका यश बढ़ा? क्वेश्चन नंबर 48, तो पदावली। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? कहानी यानी कहानी कहा है। कीर्ति पताका, पदावली, कीर्तिलता या विभाग सार? विभाग सार भी इनकी रचना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा कीर्तिलता। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यापति द्वारा रचे गए ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? बताएंगे विद्यापति द्वारा रचे गए ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है? राइट आंसर हो जाएगा 16। राइट आंसर होगा 16। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? तो हरि मिश्र था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। विद्यापति किस गांव के निवासी थे? विद्यापति किस गांव के निवासी थे? 3 ऑप्शन में ही आप लोग बताइए। एक ऑप्शन यहाँ पे जो है इसको काट दीजिए, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, विप्सी गांव के निवासी थे। दरभंगा जिले में पड़ता है विप्सी गांव। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ विद्यापति की किस रचना से है? यह काव्य पंक्तियाँ विद्यापति के किस रचना से हैं? राइट आंसर हो जाएगा कीर्तिलता से। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, देसिल बैना सबजन मिठा ते तैसन जपो औ हट्टा, पंक्तियाँ किस कवि की है? बहुत ही प्रचलित पंक्ति है, कई बार पूछा जा चुका है। ये किसका है? तो विद्यापति का है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने माना है? विद्यापति को जो है श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति का स्थान निर्धारित किया है, सगुण में, निर्गुण में, फुटकल कवि में, भक्त कवि में? तो फुटकल कवि में। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो फुटकल कवियों में जो है अमीर खुसरो, विद्यापति, ये लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किसके पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है? किसके पदों को मादकता की नागिन का लहर कहा है या संज्ञा दी है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 57 का? विद्यापति की जो रचना है पदावली। राइट आंसर हमारा ए होगा। अगला प्रश्न है, कौन से संत जयदेव एवं विद्यापति होगा यहाँ पे, विद्यापति के गीतों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित होकर गिर जाते थे? वो कौन कवि हैं? चैतन्य महाप्रभु हैं, गोविंद सिंह हैं, नाभादास हैं, कबीरदास हैं? राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हिंदी का जाति कवि किसे कहा गया है? हिंदी का जाति कवि जो है विद्यापति को ही कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विद्यापति को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि नहीं माना है? इनमें से कौन से ऐसे विद्वान हैं जो विद्यापति को श्रृंगारी कवि नहीं मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 61। राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्याम सुंदर दास। विद्यापति को रहस्यवादी कवि नहीं मानने वाले विद्वान कौन है? विद्यापति को रहस्यवादी कवि नहीं मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री विद्यापति को जो है रहस्यवादी कवि नहीं मानते हैं। बाकी जॉर्ज गैरिसन भी मानते हैं, नगेंद्र नाथ गुप्त भी मानते हैं और जनार्दन मिश्र भी मानते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। कीर्तिलता में किसका वर्णन है? कीर्तिलता में किसका वर्णन है? तो कीर्ति सिंह का वर्णन है। राइट आंसर ए होगा। विद्यापति को पंचदेवोपासक किसने स्वीकार किया है? विद्यापति को पंचदेवोपासक किसने स्वीकार किया है? महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, किस कृति की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुआ है? किस कृति की रचना जो है भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है? क्वेश्चन नंबर 65, तो कीर्तिलता। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से विद्यापति की पंक्ति नहीं है। इनमें से कौन सी पंक्ति जो है विद्यापति की नहीं है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एक थाल मोती से भरा अमीर खुसरो की है ना। तो ये रहे 66 प्रश्न। हाँ जी, इतने ही प्रश्न थे। तो आशा करती हूँ कि सभी प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। कोई भी प्रश्न ना, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी प्रश्न आप लोगों का गलत हुआ होगा। फिर भी अगर हुआ है तो आप लोग इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। इस टॉपिक को, लौकिक साहित्य को आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, छोटा सा कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा।